Hello students, welcome to lecture number 3 of the chapter correlation, measures of correlation under statistics। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में जब डिपेंडेंट होते हैं तो उसकी इंटेंसिटी किस तरीके से कंप्यूट करते हैं और ये देखते हैं कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है। We have three methods or four methods. The first being the Karl-Pearson method, in which we have three. The actual mean or actual value method. The second is shortcut or assumed mean indirect method. And the third we are starting is step deviation method. Number 3. Step deviation मेथड। जो हमने शॉर्टकट मेथड की है, एज्यूम्ड मीन मेथड की है, एग्जैक्टली वैसे ही स्टेप डेविएशन मेथड रहेगा। हमने देखा था शॉर्टकट मेथड के अंदर जब वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं तो कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगता है और मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसी हिसाब से स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या रहता है, अगर पूरी एंटायर सीरीज़ में कुछ कॉमन हो तो हम वो कॉमन ले लेंगे। अगर इंटायर सीरीज किसी से डिवाइड होती हो तो हम डिवाइड कर देंगे, बट बाद में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज कोरिलेशन इज फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। अगर इंटायर सीरीज को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए एक्सेप्ट ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से, तो कोरिलेशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला हमने किया हुआ है R इज इक्वल टू n times sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy whole upon n times sigma dx square minus sigma dx का whole square under root into under root of n times sigma dx dy square minus sigma dy square whole square। ये फॉर्मूला हमने किया है shortcut method में। This formula we have done in shortcut method. Now see the step deviation method. Dash 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 multiply by I नहीं आएगा। Please note down the formula. Step deviation method. Speed up. जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, कई टीचर्स कई ऑथर्स यहाँ पे एन मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे एन डिवाइड करते हैं। दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय एन एंड सो ऑन। सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। पेज नंबर 190, page number 190, question number 54, page 190, question number 54. From the data given below, calculate Karl-Pearson's coefficient of correlation between density of population and death rate. Method जो मर्जी हो, आंसर सेम आता है। तो यहाँ मेंशन किया स्टेप डेविएशन मेथड। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? एक एरिया में कितने लोग रहते हैं। जैसे दिल्ली की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, छोटी सी सिटी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। शिमला की डेंसिटी कम है, कसौली की डेंसिटी कम है। रीज़न, वहाँ पे उतने एरिया में कम लोग रहते हैं। द फॉर्मूला इज पॉपुलेशन बाय एरिया। तो ये हो जाएगी हमारी एक्स सीरीज। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें गिवन है रीजन में भी, जोग्राफिकल रीजन है सिटी और स्टेट और कंट्री, एरिया, पॉपुलेशन एंड डेथ, एंड देन दे हैव आस्क्ड डेथ रेट। डेथ रेट मीन्स कितने लोगों की डेथ हो रही है पॉपुलेशन के हिसाब से। सो इट इज इन परसेंटेज। डेथ रेट इज नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ बाय पॉपुलेशन। अगर परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1000
or you can just put it in the fractions only, that is also fine. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर ये फार्मूले में याद ना हो. ये फार्मूले आपने लर्न नहीं करने. जो फार्मूलाज होंगे वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, या वैसे फार्मूला होंगे जो बेसिक्स होते हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम क्वेश्चन में लिखा होगा नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. हम स्टैट्स कर रहे हैं, साइंस ज्योग्राफी नहीं कर रहे हैं. चलिए हमें एक्स और वाई निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. पहले रीजन A, B, C, D. First we need density of population X. Population by area 40,000 by 200, 75,000 by 150, 72,000 by 120, 20,000 by 80. So the X series would be density of population (200), (500), (600), (250). सो क्वेश्चन में बोला है कोरिलेशन निकालना है. पॉपुलेशन और डेथ रेट में हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यूज आ गई हैं. अब डेथ रेट, वाई डेथ रेट, व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ डेथ्स 480 बाय पॉपुलेशन 40,000 इनटू, आप 10 कीजिए, 100 कीजिए, 1000 कीजिए, 10,000 कीजिए, या कुछ भी नहीं कीजिए. वैसे डेथ रेट मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है. फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि चेंज ऑफ स्केल, एंटायर नंबर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 480 by 40,000 into 1000 is 12. Then we have 1200 by 75,000 into 1000. Then we have 1080 by 72,000 into 1000, and then we have 280 by 20,000 into 1000. 16, 15, 14. 12, 16, 15, 14, 200, 500, 600, 250. परफेक्ट. सो सबसे पहले हम निकालेंगे dx. dx is equal to x minus assumed mean from x. We'll take assumed mean from x. Let's take 500. I'm just following the numbers given in the question. You can take any other. Let assumed mean be 500. 200 minus 500 is minus 300. 0, 6 plus 100 minus 250. ये dx आया, हमें चाहिए dx dash. What is dx dash? इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन आ रहा है 50. कॉमन आ रहा है 50. Yes, they have also taken the 50 as common. Minus 6, 0, plus 2, plus 5. अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो इसमें कैलकुलेशंस करेंगे. बिकॉज कॉमन आ रहा है, बेटर विल टेक द कॉमन. व्हाट इज dx dash? dx dash is equal to dx by common factor. And what is that common factor? 50. ये जो मैं लिख रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ये सिर्फ समझाने के लिए. Now the same procedure will be followed for dy. 12, 16, 15, 14. The author has taken the common as 16. I am taking 16 only. Minus 4, 0, minus 1, minus 2. माइनस 4, 0, माइनस 1, माइनस 2. इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है.
So what is dy? X minus assumed mean of a y is equal to what we have taken common 16. इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. अगर कॉमन आ ही नहीं रहा है तो हाउ यू कैन टेक दैट. अगर 1 कॉमन लेंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी, राइट. सो dy इज बेसिकली dy डैश ऑल्सो. समझे क्यों? क्योंकि dy है, ये कॉमन कुछ आ नहीं रहा, बट स्टेप डेविएशन मेथड है और फॉर्मूले में हमने दोनों जगह डैश ही लिखा है. तो जस्ट टू मेक दैट सिंपलर, फॉर्मूले को सिंपल बनाने के लिए कि दोनों में डैश आए, मैंने dy डैश कर दिया, मतलब मैंने 1 कॉमन ले लिया. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला से? यू कैन सी द फॉर्मूला n टाइम्स सिग्मा dx डैश इंटू dy डैश. dx डैश इंटू dy डैश. नाउ दिस इज y. dx डैश आ गया, dy डैश आ गया. हमें चाहिए dx डैश का स्क्वायर, dy डैश का स्क्वायर एंड dx डैश dy डैश. So we have dx dash into dy dash. 2 more columns we need. dx dash square, dy dash square. These are the common, these are the variables we need. Minus 6 into minus 4 is plus 24. 0 into 0 is 0. अगर मैं कॉमन 16 की जगह 15 लेता, अगर मैं कॉमन 16 की जगह 15 लेता, assume mean from y, तो 0 यहाँ आता, तो कैलकुलेशन बेटर हो जाती, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते, 0 का स्क्वायर करते तो ज़्यादा जीरोस आते, जिससे कैलकुलेशन इजी रहती. बट इस क्वेश्चन में मैंने ऑथर को फॉलो किया, अगले क्वेश्चन में हम अपने हिसाब से फॉलो करेंगे. आंसर दोनों से सेम रहेगा. दिस इनटू दिस -2, this into this -10. So -10 -2 0 and plus 24. It's plus 12. dx dash का square is 36 0 4 25. dy का square that would be 16 0 1 4. And the total would be 65 for dx dash square and 21 for dy dash square. Let me check the total. This is, we need this total too. 7 minus 6 minus 2. 7 minus 6 is -1. And dy dash is 4 5 6 7 minus 7. Let's check the calculation once. Minus 250, yes, this is -5, that would be -6 minus 11 minus 9. What about dy dash? -7. dx dash square 65, dy dash square 21, dx dash dy dash is 24 minus 2 plus 10, and that would be 32. Take 30 seconds, note it down, then we'll apply the formula and get the answer. Speed up. जैसे हमने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन में किया है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं इंडिविजुअल सीरीज में. डिस्क्रीट का कोई लॉजिक नहीं है, कंटिन्यूअस है तो मिड वैल्यूज ले लेते हैं. चलिए लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला नाउ. r इज इक्वल टू n टाइम्स सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश minus sigma dx dash into sigma dy dash whole upon under root of
n times sigma dx dash square minus sigma dx dash upon n का होल स्क्वायर नॉट डिवाइडेड बाय n, सिग्मा dx dash का स्क्वायर into अंडर रूट ऑफ n times sigma dy dash square minus sigma dy dash का होल स्क्वायर. n is 4, we have 4 pairs, हमारे पास 4 pairs है. 4 into 32 minus 9 into minus 7 whole upon under root of 4 into sigma dx dash का square which is 65 minus 9 का square under root of 4 into 21 minus sigma dy dash that would be minus 7 का होल स्क्वायर. आप देख सकते हैं इन्होंने जो फॉर्मूला लगाया है दैट इज डिवाइडेड बाय n, तो वैल्यू में अ बिट डिफर आ सकता है. दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, वो हम लेक्चर 4 में समझेंगे कि फॉर्मूलाज में डिफरेंस आता ही क्यों है. नाउ लेट्स सॉल्व द वैल्यूज. 4 इंटू 32 माइनस 9 इंटू माइनस 7, 4 इंटू 65 माइनस 9 स्क्वायर, 4 इंटू 21 माइनस 7 स्क्वायर, राइट. 32 इंटू 4 128 minus plus 9 7 63 whole upon under root of 4 into 65 260 minus 81 9 का स्क्वायर, 4 into 21 84 minus 7 का स्क्वायर 49. आई नो dy में डिफरेंस नहीं था, dy में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, बट बिकॉज जस्ट टू मेक इट अ फॉर्मूला dy डैश मैंने 1 कॉमन लिया था, दैट इज वाई dy इज इक्वल टू dy डैश. एंड चेंज ऑफ स्केल की वजह से इसमें कोई डिफरेंस आता भी नहीं है. 128 माइनस 63 65 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 260 माइनस 81 179, then 64 minus 49 is 35. So 65 upon 179 का अंडर रूट, 13 का अंडर रूट होता है 169, 14 का अंडर रूट होता है 200 समथिंग. सो 13 और 14 के बीच में आंसर आ रहा है. यस 13.37. 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 और 6 के बीच में 5.8, 35 का अंडर रूट इज 5.9. 13.37 मल्टीप्लाई बाय 5.9 is 65 upon 78.88. That would be 0.85. 0.85. क्या इनका आंसर गलत है? नहीं. क्या हमारा आंसर गलत है? नो. डिफरेंस ये है उन्होंने डिवाइड करके रूट किया है, हमने मल्टीप्लाई करके रूट किया है, और अप्रॉक्सीमेशंस तो रहेंगी. (65 divided by 78.88 is 0.824, that is 0.83. अप्रॉक्सीमेटली आंसर सेम रहे. क्योंकि आंसर पॉजिटिव है और 75 से ज़्यादा है, 0.75 से ज़्यादा है, तो आपका आंसर रहेगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन x and death rate y are positively या shares high degree of positive correlation.
हमने यहाँ पे डिवाइड किया था 50 से और यहाँ पे 1 से। फॉर्मूले में 51 का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं आई है, मीन में आती है, कोरिलेशन में नहीं। गिविंग यू 2 मिनट्स, वाइंड अप द सम। आई नो आपने साथ साथ किया है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन चेक कीजिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंड देन नोट इट डाउन। दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड वी आर डूइंग। Speed up students, 30 more seconds. Okay, moving on. Page 191, question number 56. स्टेप डेविएशन मेथड को कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन से। पेज 191, क्वेश्चन नंबर 56। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। एज और प्लेइंग हैबिट्स को का कोरिलेशन निकालना है। सो एज वुड बी x and playing habits would be y। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप x को पहले लिखो या y को पहले लिखो, क्योंकि हमने पढ़ा था कोरिलेशन कॉज को शो नहीं करता कि x की वजह से y है या y की वजह से x है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को नहीं शो करता। क्वेश्चन में एज ग्रुप गिवन है कंटिन्यूअस में, इंटरवल साइज में, तो ये तो मिड वैल्यूज आ जाएंगी। सो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल एंड प्लेइंग हैबिट्स। इट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रेगुलर प्लेयर्स। हमें हैबिट कंप्यूट करनी है। सो इट इज नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब किस प्रपोर्शन में लोग खेलते हैं। 25 में से 10 जने खेल रहे हैं, 60 में से 30 जने प्लेयर हैं, 40 में से 12 प्लेयर हैं, 20 में से सिर्फ एक प्लेयर है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से करें, 10 से करें, हार्डली मैटर्स। हमें बस इजी फॉर्म में रखना है। आई विल जस्ट राइट डाउन दिस नंबर ऑफ प्लेयर्स divided by number of students, that's it. I'll just go not with the flow, with a bit different from what the author has done. So x mid values, what would be that? 25, 35, 45, 55 and 65. सो x इज मिड वैल्यूज, ऊपर मेंशन कर दिया था। नाउ dx x माइनस a। व्हाट इज dx? x माइनस a, द assumed values. Let me write it here. dx is equal to x minus assumed mean. Let's take it 45. ax is equal to 45. 25 minus 45 is minus 20, minus 10,
0 प्लस 10 प्लस 20. इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? यस, वी डू हैव. व्हाट इज द कॉमन? 10. dx dash is equal to dx divided by c, and c is 10. 10 is the common factor. dx dash minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2. Now dx dash square plus 4 plus 1 0 plus 1 plus 4. So we got the x values. Now we'll move to y, number of players by number of students. 10 by 25, 30 by 60, 12 by 40, 2 by 20, and 1 by 20. You can find it out in the percentage. If you wish to, you may. So it would be 10 by 25 is 0.4, 30 by 60 is 0.5, 12 by 40 is 0.3, 2 by 20 is 0.1, 1 by 20 is 0.05. Isn't it? Yes, it is. Now dy, what is dy? dy is y minus assumed mean taken from the y series. 5 plus 50 by 2. Let's take the common 40, 50, 30, 10, 5. Let's take the common 40. 40 common ले लेते हैं. 0.4. So dy is y minus assumed mean. Ay is 0.4. 0.4 minus 0.4 is 0. 0.5 minus 0.4 is 0.1. Positive. 0.3 minus 0.4 minus 0.1. 1.1 minus 0.4 minus 0.3, and 0.05 minus 0.4 is minus 0.35. Let me check once again. 0.4 minus 0.40, 0.5 minus 0.4 is plus 0.10, 0.10, 0.3 minus 0.4 minus 0.1, 0.1 minus 0.4 is 0.3 minus 0.05 minus 0.4 is minus 0.35. dy dash. What is dy dash? dy into c. What is step deviation method? Step deviation method सिर्फ वैल्यूज को इजी करता है. मीन्स शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन में यही डिफरेंस है कि आप कैलकुलेशंस इजी कर सकते हैं. अब इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. c इज इक्वल टू 100. 0.10 इंटू 100 इज 10 minus 10 minus 30 minus 35. What I have done is I have multiplied the entire values with 100. हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है. जरूरी नहीं 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन, चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल. सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे सेम अमाउंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और यही प्रॉपर्टी स्टेप डेविएशन मेथड को इन्वेंट करती है. सो आप 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी +1 -1 -3
minus 3.5. 0.1 into 10 is 1. 0.10 into 1 is into 0.10 into 10 is minus 1. Minus 0.30 into 10 is minus 3. And 0.35 into 10 is 3.5 minus. So multiply by 10. dy dash square 0, 1, 1, 9. 3.5 into 3.5 is 12.25. And the last is dx dash into dy dash. Minus 2 dx dash into dy dash. Minus 2 into 0 is 0. Minus 1 plus 1 is minus 1. 0 into minus 1 is 0. Plus 1 into minus 3 is minus 3. Plus 2 into 3.5. 3.5 into 2 is minus 7. Let's check it once again. Minus 2 into 0 is 0. Minus 1 into plus 1 is minus 1. 0 into minus 1 is 0. Plus 1 into minus 3 is minus 3. Plus 2 into minus 3.5 is minus 7. Let's do the totals as per the formula requirement. 2 plus 1, 3, minus 3, 0. 5 plus 5, 10. Minus 6.5. 9, 10, 11. 12.25 plus 11. 23.25. And here we have is minus 11. Now we'll put into the formula. R is equal to n dx dash dy dash minus sigma dx dash into sigma dy dash whole upon under root of n sigma d x dash square minus sigma dx dash upon n का whole square n times sigma dy dash square minus sigma dy dash का whole square. Put it into the formula. N number of pairs. How many number of pairs we have? 1, 2, 3, 4, 5. 5 into minus 11 minus 0 into minus 6.5 whole upon 5 into 10 minus 0 का square under root of 5 into 23.25 minus 6.5 का square. Right. So it's minus 11 into 0, 0 का square
6.5 minus का square, 10 and 23.25. Perfect. What we are left with? We are left with the calculation portion. 5 into minus 1 is minus 55. 0 into something is 0. Plus 0 minus 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माइनस 0 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. अंडर रूट ऑफ 50 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 116.25 minus 42.25. Let me check once again. Minus 55 plus 0. 50 minus 0 का square under root. 23.25 into 5 is 116.25. 6.5 का square is 42.25. So it's minus 55. नेगेटिव में आंसर आ रहा है. 50 का अंडर रूट इंटू 116.25 माइनस 42.25, 74 का अंडर रूट, which is further be simplified as minus 55. 50 का अंडर रूट, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, it would be 7.1. Yes, it is 7.07. 74 का अंडर रूट, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 और 9 के बीच में आएगा से 8.5. 74 का अंडर रूट 8.60. So it's minus 55 whole upon 7.07. 8.60 is 60.80. And after division, what we get is minus 0.904. 75% से ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा है तो it is high degree of correlation but negative. जैसे जैसे एज बढ़ती है प्लेयर्स कम होते रहते हैं. Higher age, less playing habits. This is what the correlation explains. Age and playing habits, ये लिखना ज़रूरी रहता है. Age and playing habits share high degree of negative correlation. Full stop. Please note it down. Giving you 1 minute for the same. This is all about step deviation method. 1 minute for the same. Speed up. More seconds. Okay students, this is our step deviation method. कार्ल पियर्सन मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक लेक्चर 4 और जाएगा इसमें.
अभी के लिए नीचे नोट दीजिए स्टेप डेविएशन मेथड में, राइट डाउन द नोट. Step deviation method is used. Step deviation method is used when the calculations are lengthy in shortcut method. When the calculations are lengthy in shortcut method. Full stop. To avoid the tedious calculations, and decrease the margin of error, गलती के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें गलती के चांसेस कम करने हैं. And to decrease the margin of error, comma, we either multiply or divide dx or dy with some common factor. Dx or dy with some common factor. Full stop. This is nothing but the application of inverted में रखेंगे, free from change in origin, free from change in scale, inverted comma close, property of correlation, full stop. Now tomorrow we'll be doing the Carl Pearson method lecture 4. आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है पेज 176 एग्जाम्पल 4. पेज 176 पर एग्जाम्पल 4. This is for your practice. Step deviation method. Bye bye. Take care. God bless.